हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग कैंडलस्टिक इंट्रोडक्शन या बेसिक हम लोग सीखने वाले हैं और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं और उसके बाद आप मैजिक देखने वाला हो। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के टाइम भी बताया था आप मैजिक देखने वाले हो। जब आपने 10 दिन देखा तब आपको समझ में आया। अभी फिर से आप मैजिक देखने वाले हो। तो टॉपिक को हम लोग मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग उसको होमवर्क लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक जब मैं लाइव में आऊँगा आप लोगों के साथ, वेबिनार हम लोग का कंटिन्यू रहेगा। उस टाइम पे हम लोग इन डिटेल्स में जाएंगे किस तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर करोगे, बहुत सारे, फिर इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसको टॉपिक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कैंडल स्टिक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप लोगों ने एक बार फोकस कर लिया, समझ गया और आपको बहुत सारी चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता, दिस इज मोर देन एनफ। क्योंकि कैंडल स्टिक इज कंप्लीटली रिलेटेड टू प्राइस। इंडिकेटर प्राइस के ऊपर रिलेट करता है, लेकिन कैंडल स्टिक बनता ही है प्राइस से। तो फिर आपको इसको अगर सीख गया इन डिटेल्स में और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कैंडलस्टिक होता है क्या है। बहुत बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। इमेजिन करो लेट्स से कि नहीं, मार्केट ओपन हुआ 9:15 में ओपन हुआ और जहाँ पे ओपन होता है उसको हम लोग ओपन प्राइस मानते हैं, करेक्ट, ओपन प्राइस। और मार्केट ओपन होने से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ आया। ओके, ये जहाँ से रिटर्न आया वो टॉप को हम लोग बोलते हैं हाई, कि नहीं आज का दिन पे ये हाई लगा है मार्केट के अंदर। ये फिर नीचे की तरफ आता है, एक पॉइंट में यहाँ पे आया, हो सकता है कि नहीं 330 से पहले 230 या 130 को एक लो पॉइंट पे है, फिर रिवर्स आ गया। ये रिवर्स पॉइंट को या फिर लोएस्ट पॉइंट को हम लोग डे का लो मानते हैं। ओके, एक क्लोजिंग प्राइस आता है, मार्केट फिर 330 को एक पॉइंट पे क्लोज हुआ, ये क्लोज हो गया, इसको हम लोग क्लोजिंग मानते हैं। फिर ये बॉडी को अगर कनेक्ट कर लोगे इस तरीके से, ये हम लोग का बन गया बॉडी और ये बन गया हम लोग का विक्स, मतलब जो टॉप, ये हो गया हम लोगों का हाई, ये बन गया हम लोग का लो, ये बन गया ओपन, ये क्लोज। सिंपल, दिस इज अ कैंडलस्टिक और इससे ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है। अगर मैं ये बताऊँ 9:15 को मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, लो ये लगाया, हाई ये लगाया, क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो इसका कलर क्या होगा आपको लोगों को पता चल चुका हो, 99% लोगों को पता होगा। कलर गोइंग टू बी रेड, क्योंकि ओपन से क्लोजिंग नीचे है। ओपन से अगर क्लोजिंग ऊपर होगा तो हम लोगों का ये ग्रीन कैंडल है और नीचे हुआ तो रेड कैंडल है। दिस इज सिंपल, बेयर मिनिमम। ओके, तो चलो अभी आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ। देखिए बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ऑल, बहुत सारे शूटिंग स्टार, ये वो भूल जाइए। मैं ये सारी चीज़ें प्लान नहीं करता, मैं ट्रेड नहीं करता, मैं हर चीज़ सिंपल रखता हूँ। ओके, आपको रेड एंड ग्रीन कलर तो समझ में आता है सब लोगों को। ओके, जैसे मैंने बताया, ओपन प्राइस से क्लोजिंग अगर नीचे है रेड कलर कैंडल, ओपन प्राइस से क्लोजिंग अगर ऊपर है तो ग्रीन कलर कैंडल। इतना तो सबको समझ आता है। ओके, अभी मैं आपको एक छोटा सा रूल बताने वाला हूँ। रूल क्या होता है, मैं रूल बताता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा। इसको वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को, आप जाके चार्ट्स में ढूंढना स्टार्ट करोगे। डोंट वरी अबाउट इट, मुझे 10 मिनट या 5 मिनट दे दो, आप रुक ही नहीं सकते, वीडियो कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आई नो, जब मैं ये सोचना स्टार्ट किया, जब मैं देखता था, मैं खुद रुक नहीं पाता था कि नहीं यार ये बहुत ईजी है, इसको क्यों नहीं फोकस करते लोग, इतना कॉम्प्लिकेटेड लोग क्यों करते हैं। यही सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड्स भी लेंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी। तो फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, लाइन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना और लिखना। ओपनिंग क्लोज ये सारे आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर क्लोजिंग क्लोजिंग नियर टू हाई, ये लाइन हमेशा ध्यान में रखना, क्लोजिंग नियर टू हाई। ओके, क्लोजिंग नियर टू हाई मतलब बुलिश होगा। अगर पकड़ लो मार्केट 100 में ओपन हुआ है, मार्केट 110 का हाई लगाया था एंड लेट्स से 99 का लो लगाया था एंड क्लोजिंग 110 का अगर लगाया था और क्लोजिंग अगर 109 में दिया है, इट इज़ क्लोजिंग नियर टू हाई, क्योंकि मार्केट 95 या 93 का लो लगाया था, क्लोजिंग हाई 110 का था एंड क्लोजिंग 109 में है। तो क्लोजिंग नियर टू हाई, हाई के आसपास क्लोज दिया है, ये आपको समझ में आएगा, क्लोजिंग नियर टू हाई। और एक कंडीशन आ सकता है क्लोजिंग नियर टू लो, क्लोजिंग नियर टू लो। इसके ऊपर मैं और पॉइंट बताऊंगा, डोंट वरी, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे रूल होने वाले हैं, लेकिन इतना बस आपको पता होना चाहिए, क्लोजिंग नियर टू हाई, क्लोजिंग नियर टू लो। आपको बस ये प्रैक्टिस करना है, कौन सा स्टॉक क्लोजिंग नियर टू हाई बंद हो रहा है, कौन सा स्टॉक क्लोजिंग नियर टू लो बंद हो रहा है। इतना बस आपको कॉम्प्लिकेटेड और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर इन डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ में आ गया, क्लोजिंग नियर टू हाई या लो। तो अभी कुछ स्टॉक्स में आपको दिखाता हूं जिसके अंदर आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, क्या ये क्लोजिंग नियर टू लो है 100%, क्योंकि लो के आसपास क्लोज दिया है तो ये क्लोजिंग नियर टू लो है। ओके, क्या ये क्लोजिंग नियर टू लो है, नहीं, ये रेड कैंडल जरूर है लेकिन क्लोजिंग नियर टू लो नहीं है, क्योंकि लो यहाँ पे है और क्लोज ये है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्या ये क्लोजिंग नियर टू लो होगा या ये होगा, बस आपको ये देखना है
दो तीन कैंडल अगर आप कंपेयर करोगे, क्या ये इस तरीके का कैंडल आपको दिख रहा है जिसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं, क्या ये पूरा देखो लो के आसपास क्लोज दिया है, ये लो के आसपास क्लोज दिया है, नहीं, थोड़ा दूर दिया है। बस अभी आपको इतना फोकस करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। नेक्स्ट वीक जब मैं क्लास लूँगा, लाइव वेबिनार लूँगा, इसके ऊपर छोटे छोटे रूल्स बताऊँगा, इन डिटेल्स में बताऊँगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, बस आपको ये देखना है क्लोजिंग नियर टू लो कौन सा है एंड क्लोजिंग नियर टू हाई कौन सा है। इतना भी अगर आप सीख गए तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एंड बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ओके, तो मैं आपको स्टॉक्स के नेम बता देता हूँ, उसको लिख लेना। फर्स्ट स्टॉक का नाम है वेट SBIN, लिख देना। SBIN एक स्टॉक है, मैं बताऊंगा क्या करना है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टॉक लेके चलते हैं, लेट्स से M&M भी बहुत स्लो एंड स्टडी मूव करता है। M&M, रिलायंस, ओके, HDFC। मैं 5 से 6 स्टॉक का नाम बता रहा हूँ। सन फार्मा, ओके, रिलायंस हो गया, सन फार्मा हो गया। मोमेंटम वाले स्टॉक में ढूंढ रहा हूँ। लेट्स से कितने स्टॉक है, 1 2 3 4 5, और एक स्टॉक रख लेते हैं। लेट्स से कोटक बैंक चलेगा। ओके, ये 6 स्टॉक हो गए आपके SBIN, और एक आपका आ गया M&M, रिलायंस, HDFC बैंक एंड सन फार्मा। और सन फार्मा को हटा देते हैं, सन फार्मा की जगह हम लोग रखते हैं लेट्स से SBIN, सन फार्मा, इन्फी। ओके, सन फार्मा को हटा दिया, इन्फी रखे, क्योंकि सन फार्मा थोड़ा सा ऑड मूव करता है कभी कभी, पहले बहुत अच्छा मूव करता था। इन्फी फाइन। और एक है कोटक बैंक। और एक बार बता देता हूँ, SBIN, M&M, रिलायंस, HDFC, इन्फी, कोटक बैंक, ये 6 स्टॉक हो गए। इसमें आपको करना क्या है, आप लोगों ने कॉलम बना दोगे, यहाँ पे लिख दोगे HDFC बैंक, कोटक, जैसे मैंने बताया, रिलायंस, M&M, इस तरीके से कॉलम बना लोगे। ओके, फिर आपको क्या करना है, एवरी डे डेली कैंडल, आपको इंट्राडे में इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, इंट्राडे में मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। बस आपको कुछ चीज़ें लिखना है सो दैट आपको समझ में आए किस तरीके से मार्केट मूव करता है। बस आपको ये दिखना है क्या HDFC बैंक कल क्लोजिंग नियर टू हाई था या क्लोजिंग नियर टू लो था, या फिर डोजी टाइप बनाया था जिसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। डोजी टाइप था, इनडिसीजन था, मार्केट में कुछ कंफ्यूजन था। ओके, तो ये 3 चीज़ें आप लिख सकते हो कि नहीं, क्या HDFC बैंक क्लोजिंग नियर टू हाई था या क्लोजिंग नियर टू लो था या कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इसको लिख देते हैं कन्फ्यूज, क्या कन्फ्यूजन था। अगर कन्फ्यूजन था वहाँ पर आप कन्फ्यूज लिख देना, या फिर अगर क्लोजिंग नियर टू हाई होगा उसको क्लोजिंग नियर टू हाई लिख देना, अगर लो होगा क्लोजिंग नियर टू लो लिख देना। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे इस तरीके से, जो 6 स्टॉक बताया मैंने, आप लोगों को लिखना है। ओके, लिखने के बाद आपको नेक्स्ट डे, ये आप लोगों ने एक कॉलम में लिख लिया, डेट ऊपर लिख दिया कि नहीं कौन से डेट पे क्या हुआ था, कंफ्यूजन था, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको देखना है, अगर ये लेट से क्लोजिंग डेट टू हाई था, क्या नेक्स्ट डे वो प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट इन द सेंस, अगर ये ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज दिया है, क्या नेक्स्ट डे वो मार्केट मूव किया है, क्या HDFC बैंक मूव किया है। बस आपको लिखना है बिग, मतलब प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट्स अगर पकड़ लो, बड़ा प्रॉफिट दिया होगा बिग प्रॉफिट, या फिर अगर लॉसेस दिया होगा, आज एक ग्रीन कलर क्लोजिंग नेट टू हाई में तो क्लोज दिया, ग्रीन कलर कैंडल में भी क्लोज दिया, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये तो आप लिख सकते हो। बिग प्रॉफिट मतलब इसके बाद का दिन बड़ा सा एक प्रॉफिट आ गया। डोंट वरी, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। लेट्स गो टू M&M चले जाते हैं। ओके, M&M हम लोग इमेजिन करते हैं, हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये कैंडल्स। ओके, ये आप लोग को क्लोजिंग नियर टू हाई तो दिख रहा होगा 100%। तो हम लोग क्या लिखेंगे, M&M और डेट पकड़ लो, उस दिन से स्टार्ट किया था तो नेक्स्ट डेट के हिसाब से लिखेंगे, डेट लिख देंगे यहाँ पे, क्लोजिंग नियर टू हाई था, ये क्लोजिंग नियर टू हाई था। उसके बाद क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल बन गया, इसका मतलब उस दिन लॉस हुआ, ये आपको पता चला है कि नहीं, हाँ लॉस हुआ। नेक्स्ट डे फिर देखेंगे तो क्लोजिंग नियर टू हाई था, क्योंकि उसके प्रीवियस डे ये क्लोजिंग नियर टू लो तो दिख नहीं रहा है, इसके कंपैरिजन में ये क्लोजिंग नियर टू हाई दिख रहा था। अगर कुछ ऐसा कैंडल बनता, इस तरीके का कैंडल बनता या इस तरीके का कैंडल बनता, तब मैं लिख सकता था हाँ क्लोजिंग नियर टू लो था। इन दिस कैंडल क्लोजिंग नियर टू लो नहीं था, तो ये कंफ्यूजन था, इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, ये हम लोग को दिख रहा है हाँ ये क्लोजिंग नियर टू हाई फिर से आया, M&M, डेट लिख लेंगे, M&M क्लोजिंग नियर टू हाई। क्या नेक्स्ट डे प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट था, हाँ प्रॉफिट तो था, बड़ा प्रॉफिट नहीं था। हम लोग बस लिखेंगे प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, मतलब
SP लिख सकते हो या स्मॉल प्रॉफिट लिख सकते हो, बड़ा प्रॉफिट आया तो बड़ा प्रॉफिट। नेक्स्ट डे क्या ये क्लोजिंग नियर टू हाई था? नहीं था, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंफ्यूजन, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। नेक्स्ट डे क्या ये क्लोजिंग नियर टू हाई या लो था? दोनों नहीं था, डोजी टाइप बनाए तो कंफ्यूजन। इस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट वीक तक डाटा प्रिपेयर करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। बस ये डाटा प्रिपेयर करो, फिर यू विल गोइंग टू सी द मैजिक। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, देखिए ये कैंडल क्या दिख रहा है, क्लोजिंग नियर टू हाई, उसके बाद बड़ा मूव आया, तो हाँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिग प्रॉफिट। उसके बाद का दिन क्या था, उससे पहले दिन अगर देखेंगे क्लोजिंग नियर टू लो था, क्या ये प्रॉफिट दिया है? नहीं, तो इसका मतलब लॉसेस। बस इतना आपको देखना है, ट्रेड नहीं करना है, बस आपको लिख के रखना है। प्रीवियस कैंडल कुछ बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट कुछ नहीं करना, सॉरी फॉरवर्ड टेस्ट तो करना है, बैक टेस्ट कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने 6 स्टॉक का नाम बताया, 6 स्टॉक लिख लेना है एंड उसके बाद आप लोग को वेट करना है नेक्स्ट डे क्या क्लोजिंग नियर टू हाई बना है या क्लोजिंग नियर टू लो बना है, या आज से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। वेडनेसडे दिन मार्केट अगर क्लोज हुआ, उसके बाद आप लोग को देखना है क्या आज मार्केट ये सारे स्टॉक में से कौन सा क्लोजिंग नियर टू हाई बना है, कौन सा क्लोजिंग नियर टू लो बना है, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक में अगर कंफ्यूजन होगा उसमें कोई ट्रेड ही नहीं है। क्लोजिंग नियर टू हाई क्लोजिंग नियर टू लो देखें, फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग को लिखना है रिजल्ट क्या आया, क्या बिग प्रॉफिट बना है, बिग प्रॉफिट बना है, या स्मॉल प्रॉफिट बना है, या फिर लॉसेस हुआ है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होगा कुछ लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने मतलब इतने सारे दिन तक ट्रेड किया है, लेकिन ऐसा एक्सरसाइज कभी नहीं सुना है। जब भी हमारा माइंड कुछ नया चीज़ें सुनता है वो रिएक्ट थोड़ा सा अलग करता है। एक दो बार सुन लो इसको, वीडियो को और एक बार देख लो, इन डिटेल्स में समझ जाओ, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं ये क्या मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीक मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। कुछ लोगों को क्लोजिंग नियर टू हाई क्लोजिंग नियर टू लो भी कंफ्यूजन होगा, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, डोंट वरी, आने वाले टाइम में। लेकिन बस इतना एक्सरसाइज तो आप कर सकते हो। ये कुछ गलत होना सही होना इसको मत सोचो कि ना आप गलत थे या सही थे, क्या था। बस आपको एक एक्सरसाइज करना है, कुछ नया चीज़ें मैं आपको बताया उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इमेजिन करो इन्फी में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे ये क्लोजिंग नियर टू हाई था, मैंने यहाँ लिखा, नेक्स्ट डे प्रॉफिट हुआ, इट्स ए बिग प्रॉफिट। उसके बाद ये कंफ्यूजन कैंडल था, ये एक क्लोजिंग नियर टू हाई था, नेक्स्ट डे लॉसेस हुआ। नेक्स्ट कैंडल भी क्लोजिंग नियर टू हाई था, लॉसेस हुआ, ये भी एक कंफ्यूजन टाइम का कैंडल था, तो नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे एक आप लोगों को क्लोजिंग नियर टू लो दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट डे देखेंगे क्या होगा, फिर हम लोग उसका रिजल्ट बनाएंगे। यहाँ पे जैसे क्लोजिंग नियर टू लो दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन लिख सकते हो, या अगर आपको लगा क्लोजिंग नियर टू लो ये भी बना सकते हो। फिर उसके बाद हम इस तरीके से प्लान करेंगे, जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग नियर टू हाई था, ये क्लोजिंग नियर टू हाई था, इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। ओके, डोंट वेरी अबाउट इट, हम लोग ये प्रैक्टिसेस करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग नियर टू हाई था, उसके बाद स्मॉल प्रॉफिट, क्लोजिंग नियर टू लो था, एक बड़ा प्रॉफिट, इस तरीके से बस आपको लिखना है। गलत हो सही हो मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी इन फ्यूचर। लेकिन ये होमवर्क है, लास्ट वीक मैंने आपको कोई होमवर्क दिया नहीं था, ये वीक बड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंसली ट्रेड करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग सीखे। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, और आप बस एक्सपेक्ट करोगे इन्हें प्रॉफिट हो जाए, कैसे मैं सिखाऊंगा, कैसे करूंगा। तो मेक श्योर कि नहीं, जो मैंने आपको बताया 6 स्टॉक के नाम लिख लो, क्लोजिंग कैसे दे रहा है वो लिख लो, क्लोजिंग टू हाई क्लोजिंग नियर टू लो। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना। अगर आपको क्लोजिंग नियर टू हाई लो समझ नहीं आ रहा, तो ये बुलिश ये बियरिश, इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और नेक्स्ट डे बिग प्रॉफिट हुआ या फिर स्मॉल लॉस हुआ, बस आपको इसको लिखना है। इतना बस डाटा आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा। हम लोग मोस्ट प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक सीखेंगे, उसके बाद ट्रेड भी सीखेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जो सारे पॉइंट बताया उसको 100% करना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और मैं भी इसको डाटा बना के रखूंगा, सो दैट मैं आप लोगों को बता पाऊँ नेक्स्ट वीक किस तरीके से आप एक नया मैजिक देखोगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।